आज हमारी ऑफिस पर हमारे मित्र शैलेंद्र जी, जो कि इस क्षेत्र के जाने माने कवि हैं, वरिष्ठ क्या कहते हैं, एक विचारक हैं और समाज सेवी हैं। तो इनका हमारे ऑफिस पर आगमन हुआ है। अभी हम इनसे कुछ विषयों पर चर्चा वार्ता करेंगे। और मुझे लगता है जब भी मुझे कोई किसी चीज़ के लिए चर्चा वार्ता करना होता है तो मैं इन्हें ही याद करता हूँ, क्योंकि ये भी बहुत बुद्धिजीवी प्राणी हैं। तो इसीलिए मैं इन्हें ही याद करता हूँ जब किसी विषय पर चर्चा वार्ता करना हो। तो अभी हमें महिला सशक्तिकरण का जो इस समय प्रोग्राम चल रहा है, पूरे देश में चल रहा है, उस पर कुछ जिज्ञासा हुई तो मैंने फ़ोन करके इनको बुलाया और ये आए, इन्होंने अपना समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद इनका। शैलेंद्र जी, क्या हाल चाल है? बहुत बढ़िया सर, आशीर्वाद है, आपकी करुणा है, दया है। अच्छा, हमने सुना था इस समय आप महिला सशक्तिकरण में बहुत अच्छा योगदान कर रहे हैं, तो जरा कुछ बताइए महिला सशक्तिकरण के बारे देखिए, में। महिला सशक्तिकरण में मैं क्या, पूरी भारत सरकार योगदान कर रही है, समाज भी योगदान कर रहा है। और अब मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है, कोई गुरेज नहीं है कि महिला सशक्तिकरण जो होना था वो हो गया। अब इससे ज़्यादा महिला सशक्तिकरण देश में नहीं होना चाहिए। क्यों? अभी महिला सशक्तिकरण कितना हुआ आप ये जानिए भाई। अभी आपने देखा पाकिस्तान के खिलाफ जो युद्ध हुआ पुलवामा अटैक के बाद, हाँ उसमें हाँ। देश की नारी शक्तियों ने वहाँ पे आक्रमण किया, चाहे वो सोफिया जी हो, चाहे वो एक सिंह कौन थी, व्योमिका सिंह जी थी। तो महिलाएं फाइटर प्लेन उड़ा रही हैं। आप देखिए कि अपने उत्तर प्रदेश में या अन्य कहीं पे उसमें स्कूटी पे फर्राटा भर्ती, चाहे टीचर्स हो, चाहे जो है किसी भी ऑफिस में, किसी जो है विभाग में, हर जगह लगभग महिलाओं का बोलबाला है। राजनीति के क्षेत्र में भी उनको पर्याप्त आरक्षण मिला हुआ है। अब मुझे लगता है कि राजनीतिक और सामाजिक आर्थिक जो भी क्षेत्र में जहां भी उनके सशक्तिकरण की बात हो रही थी वो हो चुकी है। अब इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब पर्याप्त मात्रा में महिला सशक्तिकरण हो चुका है। जी हाँ। और अब अधिक महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता नहीं है। इससे ज्यादा आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हर चीज का एक दायरा होता है। जब अति हो जाती है तो उसके दुष्परिणाम आने लगते हैं। हमारे शास्त्रों में, हमारे सनातन धर्म में नारी का सर्वोच्च स्थान है। हमारे यहाँ मनुस्मृति में कहा गया है कि यत्र नारस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो जहाँ नारियों का सम्मान होता है, जहाँ उनकी पूजा होती है, वहाँ देवता निवास करते हैं। ये कहा गया है शुरू में। और हमारे यहाँ आप देखिए, जब ईश्वर का हम नाम लेते हैं तो राम के आगे सीता लगता है, या सिया राम लगता है, श्री राम लगता है, राधे श्याम, राधे श्याम। हाँ, फिर भोलेनाथ में देखिए नमः पार्वती पते हर हर महादेव। तो नारी शक्ति का हमारे यहाँ बहुत महत्व है। हमारे जयशंकर प्रसाद जी ने कहा है कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो। और क्या कितनी अच्छी कविता उनकी है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, नारी तुम केवल श्रद्धा हो। तो नारी सशक्तिकरण हमारे यहाँ चल रहा है, बहुत पहले से चल रहा है। बीच में जब हमारा देश मुगलों के अधीन हो गया था, उस समय उस कालखंड में पर्दा प्रथा जरूरी थी, महिलाओं को पीछे किया गया। उसमें कई कारण थे। अब देश में जब संविधान की सरकार है और पिछले 2 दशकों से नारी सशक्तिकरण पे काम हो रहा है, अब नारी सशक्तिकरण बहुत हो गया, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। हाँ, अब इसमें लोग कहेंगे कि अभी भी तमाम क्षेत्रों में काम बाकी है, तो वो भैया बाकी रहेगा, इसलिए बाकी कार्य बाकी है, वो ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि जैसे इसका जो महिला सशक्तिकरण के नाम पर जो कानून बने हैं, इनका कहीं ना कहीं गलत उपयोग भी हो जाता है। गलत उपयोग हो जाता है, वही मैं कह रहा हूँ। अच्छा, अब मैं उसमें एक बात हमारी छूट गई थी। मैं ये कहना चाह रहा था कि नारी सशक्तिकरण के बीच में जो अवरोध आपको उत्पन्न आते हैं, नजर आते हैं, तो वो रहेगा। क्योंकि जब तक आदमी अपने अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों के प्रति जागरूक नहीं होगा, तब तक वो जो 1-2% आपको चीजें दिखाई पड़ती हैं वो रहेंगी। ठीक है, धन्यवाद।